हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही होते हैं या फिर दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो ये सभी जानने के लिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आखिर होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इसे ही हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। Intensity of electric field at a point is defined as the force experienced by a charge placed at that point per unit positive charge। इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपके स्क्रीन पर जो वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं जैसे एट अ पॉइंट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन तीनों को समझना जरूरी है। तो चलिए हम बारी बारी से सबको समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, इन सभी के बारे में हम इससे प्रीवियस वीडियो में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया गया था वहाँ ऑलरेडी बता चुके हैं। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए जिससे आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज से हम सर्टेन डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने r डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया और यहाँ पर जो हम मीडियम कंसीडर कर रहे हैं वो मीडियम हम ले रहे हैं एयर या फिर वैक्यूम। आपको कूलम्ब्स लॉ से ही बताया गया है कि हम जो भी कूलम्ब्स लॉ के अंतर्गत पढ़ते हैं उसमें हम एयर या फिर वैक्यूम को ही लेके काम करते हैं। तो हमने काम क्या किया, एक सोर्स चार्ज लिया, सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और ये जो हमारा पूरा सिस्टम है चार्ज का, इस सिस्टम को हम एयर या फिर वैक्यूम के मीडियम में कंसीडर कर रहे हैं। अब हम इस पॉइंट के पास +2 कूलम्ब का एक चार्ज ले रहे हैं। r डिस्टेंस पे +q सोर्स चार्ज से हमने +2 कूलम्ब का एक चार्ज कंसीडर किया। आप जान रहे हैं कि जब दोनों पॉजिटिव नेचर के चार्ज हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा। वो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उसे डिनोट करने के लिए हम F1 का यूज करते हैं। फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू आप कूलम्ब्स लॉ की सहायता से निकाल सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ के लिए आप फार्मूला जानते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब चाहे आप 1/4πε0 इस्तेमाल कीजिए या फिर K इस्तेमाल कीजिए, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटली अप टू यू, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे हम K के रूप में यूज कर रहे हैं। F1 यहाँ पे हमने डिनोट किया, F1 = K। Q1 का काम +Q कर रहा है, R का काम R ही कर रहा है तो यहाँ पे r² लिया गया है और Q2 की जगह हमने इस्तेमाल किया है +2 कूलम्ब। तो जैसे ही हम फार्मूले में पुट करते हैं तो हमें मिल जाता है, जो टोटल फार्मूला यहाँ पे मिलेगा वो हो जाएगा F1 = K Q × +2 कूलम्ब/r²। अब हम काम क्या करते हैं, इसी सेम सिस्टम को एक बार और कंसीडर कर ले रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। हमने सेम सिस्टम को कंसीडर किया जिसमें एक सोर्स चार्ज है और जिसे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया गया है और मीडियम हमारा सेम है एयर या फिर वैक्यूम। इस बार उसी पॉइंट पर जहां पर हमने +2 कूलम्ब चार्ज को लिया था, इस बार उसी पॉइंट पे हम +3 कूलम्ब के चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं। इस बार जो हमारा फोर्स होगा वो जाहिर सी बात है उसका वैल्यू चेंज आ जाएगा। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो फोर्स के मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। इस बार फोर्स को डिनोट करने के लिए हम F2 का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रहे F1 और F2 दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखे गए हैं। यहाँ पर हम अभी कोई भी वेक्टर के सिंबल का यूज नहीं कर रहे हैं। F2 का फॉर्मूला फिर से हम कूलम्ब्स लॉ का ही यूज करके लिखेंगे, F = K Q1 Q2/r²। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो Q1 का काम कर रहा है +Q, R का काम R ही कर रहा है और इस बार आपका जो Q2 है वो हो जाएगा 3 कूलम्ब। अब आपके पास जो F1 और F2 का वैल्यू आया है, दोनों वैल्यू को ध्यान से देखिए। तो जिसमें आपका जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है, जिसमें आपका F1 = K Q/r² लिखा हुआ है और सेकेंड वाले में F2 = K Q/r² लिखा हुआ है और 2 कूलम्ब और 3 कूलम्ब को रेड कलर से अलग से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर जो F1 और F2 का वैल्यू है K Q/r², ये दोनों को दोनों वैल्यू सेम है। कहने का मतलब ये जो दोनों टर्म है ये कॉमन टर्म है। इन बोथ केसेस वी हैव मल्टीप्लाइड सेम टर्म विच इज एसोसिएटेड ऑन सेम पॉइंट। इस लाइन को ध्यान से समझिए। हमारे पास सोर्स चार्ज था, सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पे हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे हम जो भी चार्ज लाकर पुट कर रहे हैं उसी चार्ज के अकॉर्डिंग हम एक सर्टेन वैल्यू में उतने चार्ज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमने +2 कूलम्ब चार्ज को लाके उस पॉइंट पर पुट किया तो हमारे पास जो ये वैल्यू है K Q/r², इसमें हमने 2 कूलम्ब से मल्टीप्लाई किया
जब हमने उस पॉइंट पर +3 कूलाम चार्ज को ला के पुट किया तो हमारे पास जो वैल्यू है KQ/r² उसमें 3 कूलाम के चार्ज का मल्टीप्लाई किया गया, इसीलिए कहा गया वी हैव मल्टीप्लाइड सेम टर्म विच इज एसोसिएटेड ऑन सेम पॉइंट। यानी कि सोर्स चार्ज के लिए r डिस्टेंस पे जो हम पॉइंट कंसीडर किए हैं उसी पॉइंट पे जो भी चार्ज के वैल्यू को यूज किया जा रहा है उसी चार्ज के वैल्यू का मल्टीप्लाई हम एक सर्टेन टर्म में कर रहे हैं। तो हमारे पास F इज इक्वल टू KQ/r², F1 और F2 दोनों के केस में मिल रहा है जो कि एक कॉमन टर्म का काम कर रहा है। अब हम फिर से एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हम +2 कूलाम चार्ज और +3 कूलाम चार्ज की जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं। सेम सिस्टम रहेगा। अब एयर और वैक्यूम मीडियम में लेना है हमें और +Q सोर्स चार्ज r डिस्टेंस पे उसी पॉइंट को कंसीडर करना है। बस इस बार +2 +3 की जगह हम जनरल फॉर्म बनाने के लिए इस बार यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यूज कर रहे हैं। जैसे ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यूज करेंगे तो जब हम इसमें फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा F इज इक्वल टू KQ/r² इंटू 1 कूलाम, क्योंकि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिया गया और जनरली हम SI सिस्टम में काम करते हैं इसलिए हमने कूलाम कह दिया। तो यहाँ पर 1 कूलाम आया है तो 1 कूलाम का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू है इस वैल्यू में कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो फाइनली जो हमें मिलेगा वो मिलेगा F इज इक्वल टू KQ/r²। ये जो कॉमन टर्म है अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए हम बात करें तो यही कॉमन टर्म आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, जिसका फॉर्मूला आपके स्क्रीन के सामने आ गया, E इज इक्वल टू KQ/r²। अब अगर हम इस E के वैल्यू को ले जाकर पुट कर दें Q0 के केस में, यहाँ पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो ले रहे थे अब उसी की जगह हमने एक चार्ज कंसीडर कर लिया जो चार्ज है हमारा Q0। तो जब हम F1 और F2 किसी के भी वैल्यू में, मान लीजिए हमने F3 ही कंसीडर कर लिया, उसमें जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा F इज इक्वल टू KQ/r² इंटू Q0 और KQ/r² की जगह हम लिख सकते हैं E। तो फाइनली हमारे पास F का फॉर्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो डेफिनेशन था उसमें क्या क्या आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो एट अ पॉइंट का हम बात कर रहे थे। क्यों एट अ पॉइंट कहा गया वो अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसे हम ई से डिनोट करते हैं यह किसी सर्टेन पॉइंट की विशेषता को बताता है। यहाँ पे जो हमारा एक सर्टेन पॉइंट था जिसमें हम बार बार अलग अलग चार्ज को ला के पुट कर रहे थे, उस सर्टेन पॉइंट के लिए ही KQ/r² या फिर आप इसको ऐसे कह दीजिए 1/4πε0 Q/r², यह जो वैल्यू है वो एक सर्टेन पॉइंट के लिए आ रहा था। फिर आपको डेफिनेशन में कहा गया कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज, यहाँ पे जो आपके सामने फॉर्मूला लास्ट आया F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। यह Q0 इंटू E है क्या, तो यहाँ पे आपको फोर्स का वैल्यू भी मिला है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड यानी कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर यहाँ पुट कर रहे हैं। ये जो डायग्राम आपके सामने पूरा शो हो रहा है यह आपको और डिटेल में फिर से बताया जाएगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी सर्टेन पॉइंट पे निकालने के लिए काम करेंगे। आपके सामने एक टॉपिक आएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वहाँ पे इस डायग्राम को हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझाने के लिए बस एक बार इसे दिखाया गया है। आप बस ये समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालते हैं वो किसी सोर्स चार्ज के लिए निकालते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसी एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि अगर किसी चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पे कोई पॉइंट रखा हुआ है तो उस पॉइंट की खुद की अपनी प्रॉपर्टी के कारण हमें रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। यहाँ पे इस पूरे डायग्राम का हम बात अगले वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं, तो अभी आप परेशान मत रहिए। आपको बस एट अ पॉइंट समझना था यहाँ पे जो आप समझ चुके हैं। उम्मीद है आपको यह डेफिनेशन काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। जो भी ये डाउट है वो अभी आगे इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज़ द मेजर ऑफ इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ये भी आपको बताया जा रहा है कि यह जो है वो मेजर करता है इंटेंसिटी और या फिर स्ट्रेंथ को, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल फोर्स का किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना स्ट्रेंथ होगा, कितना उसकी इंटेंसिटी होगी, उसी को मेजर करने का काम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करता है। यह जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे हम वेक्टर ई के द्वारा डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ई। इट्स डायरेक्शन विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे जैसे ही आपको कहा गया कि यह वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है आपको इसके डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो इसका डायरेक्शन जो है वो फोर्स के डायरेक्शन के सेम होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स का डायरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन के अकॉर्डिंग मिलता है। तो जिस भी डायरेक्शन में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा, डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर क्या है। उसी के अकॉर्डिंग ही सेम फोर्स के डायरेक्शन में भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन मिलेगा, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम होने वाला है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के लिए अलग से कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन हम निकालना आसानी से जानते हैं। हम यह जानते हैं कि कब फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है और कब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब इसे हम जनरल फॉर्म में डिनोट करने के लिए कंसिडर कर लेते हैं। इफ एफ vector F be the force acting on a positive test charge Q naught placed at a point in an electric field, then the electric field intensity E at that point is given by E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पे जो फार्मूला है, इसी फार्मूले के कारण ही हम यहाँ पे डेफिनेशन में यूज कर रहे थे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि क्यू नॉट से हमने जो डिवाइड किया था, तो डिवाइड करने के बाद ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिला जो है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इसीलिए जो आपका डेफिनेशन है वो इस फार्मूले को एक्सप्लेन करने के अकॉर्डिंग से ही पूरा इस तरीके से लिखा गया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब हम काम क्या करते हैं, इसे और जनरल फॉर्म में समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम जनरली एरो के सिंबल का यूज करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे दिखाने के लिए हमने वेक्टर ई का यूज किया। अब हम काम क्या करते हैं, इसमें क्यू नॉट चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं। एक बार प्लस क्यू नॉट चार्ज को कंसिडर किया गया और उसी मीडियम में, यानी कि उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के सिस्टम में हमने माइनस क्यू नॉट चार्ज को कंसिडर किया। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई का फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ से हम एफ का फॉर्मूला पा सकते हैं जो आपको समझाते समय निकाला गया था, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ए। अब यहाँ पे जो अलग आपके पास फॉर्मूला आया एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ए, इस फॉर्मूले का मतलब समझ लीजिए, जब भी हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट करता है। उस फोर्स का वैल्यू होगा कितना, उस फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला हमें काफ़ी यूजफुल हो जाता है। एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ए। यहाँ पे हम क्यू नॉट का यूज कर रहे हैं, इसलिए बाबा क्यू नॉट कहना पड़ रहा है। आप जनरली इसे क्यू ई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो बस आपको क्यू नॉट जहाँ जहाँ आपने इस्तेमाल किया है वहाँ पर आप क्यू इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज रखा गया, उस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, उस फोर्स को निकालने का फॉर्मूला आपको मिल चुका है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो ये जो प्लस क्यू नॉट चार्ज है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के सेम ही होगा, या फिर यूँ कहें जो फोर्स का डायरेक्शन था वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था। इसी कारण से जो प्लस क्यू नॉट चार्ज है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स के डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। जबकि अगर हम बात करें माइनस क्यू नॉट का, तो माइनस आ जाने के कारण इसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है वो प्लस क्यू नॉट के ऊपर लगने वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसका भी वैल्यू होगा एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वेक्टर ई। क्योंकि दोनों में क्यू नॉट का इस्तेमाल किया गया तो लगने वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम रहेगा, बस डायरेक्शन डिफरेंट होगा। तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमने एरो सिंबल का यूज ऑलरेडी कर लिया है। एक में राइट साइड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एफ का एरो है, जबकि एक उसके ठीक अपोजिट में है। आप चाहते तो यहाँ पे माइनस क्यू नॉट था, इसलिए उसके जगह आप लिख सकते थे एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ए, मगर यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्शन को समझाने का काम कर रहे हैं, जो डायरेक्शन आप एरो की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, इसकी सहायता से अब हम इसका यूनिट क्या होगा, कहने का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, इसे भी समझ लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। एफ का यूनिट आप जानते हैं, एफ का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, और चार्ज का एसआई यूनिट आपको बताया जा चुका है कि कूलम है, इसे लिखा गया है जो इसका यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन के लिए कैपिटल एन, कूलम के लिए कैपिटल सी, पर कूलम था इसलिए सी टू द पावर हमने -1 कर दिया, जिसे आप पढ़ेंगे न्यूटन पर कूलम। जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे तो वहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और डेफिनीशन मिलेगा, एक और फार्मूला मिलेगा, और वहाँ से भी इसका एक और यूनिट मिलेगा। इसी कारण यहाँ पे इसका एक और यूनिट लिखा गया जो है वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर कहाँ से आया, ये आप जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जान लेंगे तभी आपको क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन का, कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन निकालने का तरीका आप जानते हैं कि जो भी हमारे पास टर्म रहते हैं, जो भी हमारे पास फिजिकल क्वान्टिटीज हैं, उन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे।
यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन निकालना है, इसलिए हमने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में ई लिख दिया। और यहाँ पे एफ और क्यू नॉट आया है तो दोनों को हम बारी बारी से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। एफ का डायमेंशन आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, इसी से हम इसका डायमेंशन निकाल लेंगे एम एल टी टू द पावर -2। और क्यू नॉट का डायमेंशन निकालना आपको बताया गया था, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, आई आपका करंट है, टी आपका टाइम है। करंट का डायमेंशन एम्पियर हो जाएगा और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, तो क्यू नॉट का हो गया ए टी। चार्ज का डायमेंशन निकालना आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सिखाया जा चुका है। इसी को सॉल्व कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एम एल टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -1। अब आपका जो थंबनेल था, थंबनेल मतलब जो आपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखा था, तो यहाँ पर आपको कहा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि दोनों एक ही हैं कि दोनों में डिफरेंस है, इसे ही अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बट टेक्निकली दे आर नॉट सेम। जनरली बोलते समय हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं। दोनों वैसे तो टेक्निकली देखा जाए सेम नहीं है, मगर आगे की वीडियो में हम बोलते समय बार बार यही बोलेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। रिटन फॉर्म में हम उसे पूरा अच्छे से लिखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मगर बोलते समय हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल सकते हैं। तो ये टेक्निकली सेम नहीं है, मगर ओरल के फॉर्म में या फिर बोलते समय यह सेम हो जाता है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक रीजन को बताता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मगर बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। जनरली आप यह भी देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे भी हम ई से ही डिनोट करते हैं। उसका रीजन यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को हम एक ही मान लेते हैं, मगर आप ये ध्यान रखिएगा कि दोनों कभी भी एग्जैक्ट रूप से सेम नहीं हो सकता है। एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक रीजन है, यानी कि एक एरिया को डिनोट करता है जो सोर्स चार्ज के चारों तरफ कवर होता है, जबकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसके डेफिनेशन को समझाया गया, किस तरीके से हम इसे और अच्छे से किसी पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं, वो आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।